Hello everyone. Today we are going to start a very important topic of English grammar, and that is tenses. So, first of all, what is tense? Tense is a form of verb which tells us about the time of an action. टेंस मतलब वर्ब की वह फॉर्म है जो हमें बताती है कि एक्शन जो हुई है वो किस समय में हुई है। मीन्स जो कार्य हुआ है वो किस समय में हुआ है, वो भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा। इसके बारे में जिससे हमें पता लगता है वो टेंस कहलाता है। बेसिकली जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये मैंने आपको डिवाइडेशन करके दिखाया है यहाँ पर। और एवरी टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेफिनेट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन परफेक्ट टेंस एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सभी के 4 टाइप्स होते हैं। ईच टेंस हैज 4 टाइप्स। फॉर प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, और उसी में उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर पास्ट में भी होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इन वाक्यों की क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आदि शब्द आते हैं। मतलब अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो हम उसमें देखेंगे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, तो ता हूँ आया इसमें लास्ट में। और वे अपने घर जाते हैं, है ना, तो इसमें भी ते है आ रहा है। और इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, है ना। तो इसके रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, है ना, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वी यूज़ एस और ईएस ओनली विथ सिंगुलर। एस या ईएस का यूज़ जो हम करते हैं वो केवल सिंगुलर के साथ करते हैं। वी डोंट यूज़ एस या ईएस विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल, है ना। जैसे प्लूरल और आई, वी, यू, दे इन वर्ड्स के साथ हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू राइट अ लेटर, तो यू क्या है? यू यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एस या ईएस का यूज़ नहीं किया है। और ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, तो वह क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने पहले सब्जेक्ट लगाया अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ा और देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये आपका अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम, वी प्ले हॉकी। वी क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हमने केवल यहाँ पर एस या यस का यूज़ ना करते हुए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तो सीता सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंग में एस जोड़कर इसको सिंग्स बनाया है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एज इसमें क्या करते हैं? डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। इसका रूल क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन डू या डज, देन नॉट,
उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट गो टू स्कूल, है ना, तो यू प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर डू नॉट का यूज़ किया है। वी डू नॉट रीड आवर बुक्स, तो वी भी यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमने वी के साथ भी डू नॉट का यूज़ किया है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने ही के साथ डज नॉट का यूज़ किया है। तो ये हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज लगाते हैं कि अगर सिंगुलर है तो हम डज यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से आपका आते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे व्हेन, हाउ, व्हाट, तो ये जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये जो वर्ड्स होते हैं ये वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, है ना। तो इसमें हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसमें वर्ब ले लेते हैं। तो डू या डज लगा रहे हैं हम सबसे पहले। इसका रूल देख लेते हैं एक बार। डू या डज का यूज़ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या लगाया, क्या वह स्कूल जाता है, तो डज क्योंकि वो सिंगुलर है, ही सिंगुलर है इसलिए पहले डज, उसके बाद डज ही, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई आपकी गो और देन ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, हो गया। और सेकंड प्रकार के कैसे होते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। अभी हमने बताया आपको कि वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड, मगर दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं कहाँ, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले उसमें हम वर्ब लगा रहे थे लेकिन इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश होगी वो लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद डू या डज का यूज़ करेंगे और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। अब हम देखेंगे कि जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो गया, कहाँ, तो हमने उसकी इंग्लिश लगाई वेयर। उसके बाद हमने डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया। जैसे यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे तो डू, वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यू, तो यू लगाया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी लिव, वेयर डू यू लिव। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम, नहीं तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है इसमें, तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर करेंगे। तो ये दोनों टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए आपके। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे होते हैं कि जिसमें क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, उसमें नहीं भी दिया होता है और क्वेश्चन वर्ड का भी यूज़ होता है, तो वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें ये वैसे ही बनेंगे, बस इसमें डज ही नॉट लग जाएगा, नॉट का यूज़ हो जाता है इसके साथ। डज ही नॉट डू हिज वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है, इसमें भी दो तरह के हैं, एक जिसमें बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड और एक स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन नॉट का यूज़ दोनों में ही होगा। वाई डज ही नॉट डू हिज वर्क, है ना, तो इसमें सेम वैसे ही बनेगा, बस नॉट का यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इन सेंटेंसेस में क्या होता है, काम हो रहा होता है, काम जारी रहता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड आते हैं इसके लास्ट में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम एक किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक, है ना। रूल इसका क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की आईएनजी को जोड़ा जाता है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर इसका जो यूज होता है वो हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो बे हो गया आपका प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ आर का यूज किया है हमने। दे आर रनिंग इन द फील्ड, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। जैसे दे हो गया आपका सब्जेक्ट, इज आर एम हमने लगाया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये प्लूरल है इसलिए हमने आर लिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमारी हो गई रन, रनिंग में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो रनिंग हो गया रन में, और इन द फील्ड मतलब ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो ऐसे ही ये देख लेते हैं, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम का यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें नेगेटिव भी होते हैं, तो उसमें इज आर एम के साथ नॉट का यूज़ कर लेते हैं, है ना। बस इसमें बस यही होता है अंतर कि इज आर एम के बाद यहाँ पर फिर नॉट लग जाएगा, और सेम ही रहता है, इसका जो भी रूल्स हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे वह किताब नहीं पढ़ रही है, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, है ना। तो इसमें हो गया आपका नॉट लग गया इसके बाद, और एज इट इज़ रहता है सेंटेंस। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस में कार्य जो है, कोई भी वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं ये वर्ड आते हैं लास्ट में, या है, ई है, ये वर्ड आते हैं। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो इसके रूल क्या होगा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। पहले सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, और फिर इसमें वर्ब की, इसमें हम कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा रहे थे वर्ब में, लेकिन परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हैज़ का यूज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव का यूज़ हमेशा हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है इसमें कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, या और फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं कैसे बनाया हमने। जैसे पहले सब्जेक्ट लिया ही, उसके बाद हमने हैज़ या हैव, हमने बताया आपको हैज़ का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्लूरल के साथ होता है। तो ही इज़ ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही के साथ हमने हैज़ लगाया, ही हैज़, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी गॉन, तो गॉन लगाया, और देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इसके लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तभी आप उसको सही लगा पाएंगे सही जगह। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेम ही रहता है, बस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये रूल आप याद रखेंगे कि इसमें हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट लग जाता है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहती है, और देन ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। हैज़ या हैव के जस्ट बाद में हम नॉट का यूज़ कर देंगे। इसी तरह उन्होंने गाना नहीं गाया है, दे हैव नॉट संग द सॉन्ग, सिंग की थर्ड फॉर्म हो गई संग। इसी में एक टेंस का टाइप है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड्स आते हैं लास्ट में सेंटेंसेस के, बट इसमें एक चीज़ न्यू होती है, वो है कि इसमें टाइम भी दिया होता है, कार्य चल रहा होता है और टाइम भी दिया होता है, और ये इसमें वर्क जो है पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा होता है। मतलब
पहले से स्टार्ट हुआ है मगर चल अभी तक रहा है। इसमें ऐसा होता है जैसे वह 2 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा है मगर वो स्टिल अभी भी पढ़ा रहा है ना, तो इसमें मतलब कार्य अभी भी हो रहा है। और लास्ट में आ रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड। इसमें टाइम को शो करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। कुछ देख लेंगे कि हम किस तरह से सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, इससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि सिंस 2010 अगर सन दी हुई है कि इस सन से काम हो रहा है तो 2010 जैसे दी हुई है तो इसमें सिंस यूज़ करेंगे। सिंस अगर मंथ का नेम दिया है सिंस जुलाई, और अगर इसमें सन क्लियर नहीं है तो ये दिया है जैसे 5 इयर्स, तो हम फॉर लगाएंगे क्योंकि ये अनिश्चित है। और फॉर 2 मंथ्स, मंथ का कोई नेम नहीं है पर्टिकुलर, इसलिए यहाँ पर 2 मंथ्स है तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। अगर मंथ का नेम दिया है तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इसके साथ सिंस का यूज़ होगा। और फॉर मैनी डेज, मैनी आवर्स, मैनी मंथ्स, इस तरह के अनिश्चितता शो करने वाले सेंटेंसेस में हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस डैड डे, है ना, और मतलब ये हमारा निश्चित है। और ये फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 ईयर्स, इस तरह के जो वाक्य होंगे उनमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसका रूल देख लेते हैं एक बार हम। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। हैज़ बीन का सिंगुलर के साथ और हैव बीन का यूज़ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है हमेशा। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा, ये आप ध्यान रखें। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आईएनजी होगा। और सिंस और फॉर समय को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर लगाएंगे, उसके बाद जो टाइम दिया होगा उसको लिखेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो ही इसमें सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैज़ बीन लगाया हमने सिंगुलर के साथ, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, 2 डेज, 2 आवर्स, इस तरह से इसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने डेज के साथ फॉर 2 डेज लगाया। तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ये हो गया आपका सेंटेंस। अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट टेंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।